नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। एयर पोल्यूशन से मीनिंग क्या है? एयर पोल्यूशन वो पोल्यूशन होता है जब एयर में अनवांटेड पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं ड्यू टू नेचुरली या ड्यू टू मैन मेड, और वो डायरेक्टली मैन्स को अफेक्ट करते हैं, यानी ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करते हैं, प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं, एनिमल्स को, लाइव ऑर्गेनिजम्स को जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? एयर पोल्यूशन। इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एयर पोल्यूशन किस कारण से होता है, मींस उसके कॉजेज और क्या सोर्सेज हैं, किन सोर्सेज से एयर पोल्यूटेड होती है, एयर जो है वो खराब होती है, जिससे वो डायरेक्टली सभी को इफेक्ट करती है। इवन दो केवल लाइव नहीं, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको भी वो अफेक्ट करती है, जैसे बिल्डिंग्स हैं तो उनको भी अफेक्ट करती है। तो हम डिस्कस करते हैं कंप्लीटली, आगे चलते हैं दोस्तों। यहां से आसानी से समझ पाएंगे एयर पोल्यूशन क्या है और उसके बेसिक सोर्सेज या उसके बेसिक काजेज, कारण क्या है या उसके स्रोत क्या है। सबसे पहले समझते हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन से मीनिंग क्या हुआ? एडिशन ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स इन एयर। जिन पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो डायरेक्टली मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि ह्यूमन बीइंग को इफेक्ट करते हैं, यहाँ पे एनिमल्स को इफेक्ट करते हैं या फिर प्लांट्स को इफेक्ट करते हैं, तो जो ये थिंग्स डायरेक्टली करती हैं तो वो क्या है? अनवांटेड पार्टिकल्स है। तो अनवांटेड पार्टिकल्स फॉर एग्जांपल जैसे दिए हुए डस्ट है, मींस मिट्टी के कण, कई बार स्टॉर्म्स आते हैं मिट्टी के और वो डायरेक्टली एयर में मिल जाते हैं, तो एनिमल्स की, ह्यूमन बीइंग्स की जो आंखें हैं उन पे इफेक्ट डालती है, बिल्डिंग्स पे इफेक्ट डालती है, तो वो डस्ट के पार्टिकल्स। इसी प्रकार से गैसेज, गैसेज जैसे इंडस्ट्रीज से जो केमिकली युक्त हैं तो वहां से वो गैसेज जनरेट हो रही है, प्लास्टिक जल रहा है तो गैसेज जनरेट हो रही है, पॉलीथीन जल रही है तो वहां पे गैसेज जनरेट हो रही है। इसी प्रकार से धुआं, स्मोक, तो स्मोक हाउस होल्ड से भी निकलता है, स्मोक जो है वहां पे जो मान लीजिए होटल है, होटल से भी निकलता है, तो स्मोक। इसी प्रकार से फ्यूम्स, फ्यूम्स से मीनिंग क्या है? जहां से भी जो धुआं आ रहा है, फ्यूम। अब ये क्या कहता है? डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, मींस ये जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, गैसेज है, डस्ट है, स्मोक है, फ्यूम है, ये डायरेक्टली अफेक्ट करेगा ह्यूमन बीइंग को, एनिमल्स को, प्लांट्स को। तो ये जो थ्री लाइंस है, अबाउ जो थ्री लाइंस है, इन थ्री लाइन से आसानी से हम एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो एयर पोल्यूशन की क्या डेफिनेशन हुई? इट इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स इन एयर। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डस्ट, गैसेस, स्मोक एंड फ्यूम्स, एंड दे डायरेक्टली अफेक्ट द ह्यूमन बीइंग, द प्लांट्स, द एनिमल्स, बिल्डिंग्स, अदर लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पे बहुत ही डायरेक्टली वो अफेक्ट करता है, तो दैट इज नोन एज एयर पोल्यूशन। अब यहाँ पे समझते हैं व्हाट आर द बेसिक काजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, या जैसा मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि सोर्सेज, कौन से स्रोत हैं या किस कारण से एयर पोल्यूशन सबसे ज्यादा हो रहा है। देयर आर द मेनली फोर सोर्सेज। वन आर द नेचुरल सोर्सेज, सेकंड वन आर द मोबाइल सोर्सेज, थर्ड वन आर द स्टेशनरी सोर्सेज एंड फोर्थ वन आर द सेकेंडरी सोर्सेज। अब फर्स्टली समझते हैं नेचुरल सोर्सेज। नेचर की वजह से, डायरेक्टली जो नेचर की वजह से सोर्सेज हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल सोर्सेज। जैसे फॉर एग्जांपल वोल्केन्स, वाइल्ड फायर, लाइटनिंग, ड्यू टू लाइटनिंग वाइल्ड फायर सबसे ज्यादा होती है। अब वोल्केनोज क्या है? वोल्केनोज मींस ज्वालामुखी। नेचुरली जो ज्वालामुखी फटता है, तो वहां से बड़े बड़े पहाड़ों में से देखा होगा, पूरे पहाड़ से बने होते हैं ज्वालामुखी, तो वो जब फटता है तो उसमें से पूरा वो एनवायरमेंट को पोल्यूटेड कर देता है, वहां से ऐश के पार्टिकल्स, धुआं, तो बहुत ही बुरा हाल कर देता है। वहां पे कोई भी जो उसके आसपास लाइव थिंग्स हैं उनको अफेक्ट करता है, या लाइव नहीं है तो उनको भी अफेक्ट करता है। वाइल्ड फायर, जो जंगल है, जंगलों में आग लग जाना, पिक्चर से आप साफ समझ पाएंगे, इसीलिए यहाँ पे पिक्चर्स लगाई हुई है। तो वाइल्ड फायर में क्या है? जंगलों में आग लग जाना। जब लाइटनिंग होती है, नेचुरली जब लाइटनिंग होती है तो वो अचानक से जंगल में गिर गई तो वहां से आग लग गई, तो इनकी वजह से क्या होगा? बहुत ज्यादा धुआं क्रिएट होता है, तो वो ह्यूमन की आईज में, एनिमल्स की आईज में, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये है नेचुरल सोर्सेज। सेकंड वन क्या है? मोबाइल सोर्सेज। मोबाइल सोर्सेज क्यों लिखा गया इसको? जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे रन करते हैं, मीन चलते हैं, मूव करते हैं, मूवमेंट होती है जिनमें, तो उनको हम लोग बोलते हैं मोबाइल सोर्सेज।
इसीलिए मूवमेंट की वजह से इनका नाम दिया है मोबाइल सोर्सेज। जैसे आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पे एरोप्लेन्स, तो एरोप्लेन क्या है, मूव करती है, तो एरोप्लेन से जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, वो एयर में मिक्स होते हैं, तो वो भी एयर को पोल्यूटेड करते हैं। बसेज है, तो बसेज से जो भी धुआं फ्यूम्स निकलती है, तो वहां पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसी प्रकार जो गाड़ियां हैं, कार्स हैं, तो कार की सहायता से जो भी अनवांटेड, जब क्योंकि फ्यूल जब बर्न होगा, तो फ्यूल बर्न होगा तो वहां से गैसेस क्रिएट होंगी, पोल्यूशन क्रिएट होगा, पोल्यूशन क्रिएट होगा तो डायरेक्टली एयर में मिक्स होता है, तो वो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसी प्रकार मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल में भी जब पेट्रोल वहां पे बर्न होगा, तो पेट्रोल बर्न होगा तो वहां से धुआं प्रोड्यूस होगा, फ्यूम प्रोड्यूस होगा, और वो डायरेक्टली एयर में मिलते हैं। तो ये जो मोबाइल सोर्सेज है, जो रन करते हैं, चलते हैं, तो डायरेक्टली उनकी सहायता से बेसिक क्या प्रॉब्लम है कि एयर में मिक्स होंगे। जब भी उनका फ्यूल बर्न होगा तो उनसे जो पार्टिकल्स, अनवांटेड पार्टिकल्स निकलेंगे, तो वो डायरेक्टली एयर में मिक्स होंगे। जब एयर में मिक्स होंगे तो एयर को पोल्यूटेड करेंगे। तो ये थे मोबाइल सोर्सेज। नेक्स्ट आर द स्टेशनरी सोर्सेज। एज द नेम इंडिकेट, स्टेशनरी, जो एक जगह है और वहां से जो एयर है उसको पोल्यूटेड कर रहे हैं, एयर को पोल्यूशन कर रहे हैं, तो ये इस टाइप के सोर्सेज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज है। इंडस्ट्रीज आज के दिन मेजर ऐसी थिंग्स हैं जो डायरेक्टली एयर को अफेक्ट कर रही हैं, जिसमें से केमिकल भी निकलते हैं, तो केमिकली भी वहां पे जमीन को भी अफेक्ट करते हैं, और जो धुआं निकलता है वो सीधा सीधा एयर को पोल्यूटेड करता है। इसी प्रकार हाउस होल्ड से, घरों से जो कचरा निकलता है, पॉलिथीन वगैरह निकलती है और उनको जलाया जाता है, तो वो भी अफेक्ट करती है। तो ये हाउस होल्ड्स के थ्रू जो एयर है वो डायरेक्टली पोल्यूटेड हो रही है। इसी प्रकार से बैक्टीरियाज, जो अनवांटेड बैक्टीरियाज हैं, जो डायरेक्टली वहां पे एयर को पोल्यूटेड कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बेसिक क्या है इसमें कि इंडस्ट्रीज, हाउस होल्ड के थ्रू, या फिर अदर बात करें होटल्स के थ्रू, होटल से भी सबसे ज्यादा वहां पे पॉल्यूशन, जो कचरा निकलता है, वहां पे पॉलिथीन वगैरह निकलती है, उसको जलाया जाता है, तो फिर वहां से भी पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो बहुत से मेजर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे थर्मल प्लांट्स हैं, तो थर्मल प्लांट से भी सबसे ज्यादा वहां पे डायरेक्टली एयर अफेक्टेड होती है। लास्ट है सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज क्या है, बेसिक प्राइमरी सोर्सेज से जो भी वहां पे प्रॉब्लम आ रही है, मींस प्राइमरी जो सोर्सेज है वहां से जो पोल्यूशन आ रहा है, वो फिर क्या है, डायरेक्टली किसी अदर थिंग के साथ केमिकली रिएक्टेड होता है, तो वो क्या बन जाता है एक तरह से। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है बाई फोटोकेमिकल रिएक्शन, मींस फोटोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू जब वो एक प्राइमरी सोर्स जो है वो सेकेंडरी के साथ मिक्स होता है, तो वहां पे वो रिएक्शन करता है। जब रिएक्शन करता है तो वो डायरेक्टली क्या होगा, एयर में फिर वो मिक्स होते हैं, एयर में मिक्स होंगे तो एयर को पोल्यूटेड बनाएंगे। तो ये होते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। अब यहाँ पे जैसे दिखाया हुआ है, फॉर एग्जांपल फोटोकेमिकल स्मॉग है, तो फोटोकेमिकली जब स्मॉग होती है तो वो क्या है, एक तरह का डायरेक्टली सेकेंडरी सोर्स है। तो सेकेंडरी सोर्स क्यों हुआ, क्योंकि प्राइमरी से कोई चीज आई और वो केमिकली रिएक्टेड हुई। इसी प्रकार से जब एसिड रेन होती है, यहाँ पे स्क्रीन पे फिगर में आप देख पाएंगे एसिड रेन, ये कितना बुरा हाल किया हुआ है यहाँ पे जमीन का, पेड़ों को, पेड़ बिल्कुल जो है, हरे पेड़ थे, हरे पेड़ बिल्कुल खत्म हो गए, खराब हो गए। तो यहाँ पे क्या है, एसिड रेन की वजह से प्रॉब्लम हुई। तो दीज आर द मेजर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। तो ये थे दोस्तों कि एयर पोल्यूशन क्या है, और जो एयर पोल्यूशन है उसके मेजर क्या कारण है या क्या स्रोत हैं जिनकी सहायता से वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एयर पूरी पोल्यूटेड होती है। थैंक यू दोस्तों।